नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दस्तावेज पर गौर कर रहे हैं। इसका शीर्षक है अंतरिक्ष में भारत, एक ऐतिहासिक संवाद। ये उस बातचीत का अंश है जो 28 जून 2025 को हुई थी भारत के प्रधानमंत्री और अंतरिक्ष में मौजूद हमारे पहले युवा वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला के बीच। जी हाँ, और ये सिर्फ कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, है ना? स्रोत बताता है कि ये पल भारत के पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, खासकर इसरो और उसके गगनयान मिशन के लिए एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ साबित हुआ। बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे पूरा देश ही शुभांशु के साथ उस स्पेस स्टेशन में पहुंच गया हो। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि कैसे इस एक बातचीत ने गगनयान को, आप कह सकते हैं, प्रयोगशाला से निकालकर आम लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। सही कहा। वो अब सिर्फ वैज्ञानिकों का एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि एक तरह से राष्ट्रीय गौरव का एक जन आंदोलन का प्रतीक बन गया। स्रोत में कुछ सर्वे का जिक्र भी है। वो दिखाते हैं कि इस बातचीत के ठीक बाद विज्ञान में करियर बनाने को लेकर युवाओं की दिलचस्पी में अचानक काफी बढ़ोतरी हुई। हाँ, और ये प्रेरणा वाली बात बहुत दिलचस्प है। स्रोत में शुभांशु का एक अनुभव भी दर्ज है। वो बताते हैं कि कैसे उन्हें छोटे शहरों से ईमेल आने लगे। लोग लिखते थे, शुभांशु भैया, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब अंतरिक्ष यात्री अब कोई फिल्मी किरदार नहीं रहे, वो एक हकीकत बन गए थे। कोई ऐसा जिससे आप बात कर सकते हैं, जिससे जुड़ सकते हैं। ये सामाजिक तौर पर एक अहम बदलाव था। लेकिन ये सफर सिर्फ प्रेरणा देने वाला ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल भी है। स्रोत में जीरो ग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण के असर के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। हाँ बिल्कुल, शारीरिक संतुलन तो एक चुनौती है ही, पर स्रोत ये भी बताता है कि माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक रहने पर दिमागी एकाग्रता बनाए रखना वो भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सही कहा। और कैसे छोटी छोटी चीजें भी मिशन का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे वो रोज 2 घंटे कसरत करने वाली बात। हाँ, वो सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, वो हड्डियों के घनत्व को कम होने से बचाने के लिए और मांसपेशियों को कमजोर होने से रोकने के लिए एकदम जरूरी है। ये बातें हमें यहाँ पृथ्वी पर शायद मामूली लगें, पर अंतरिक्ष में तो ये जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकती हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ और बातें भी बताई गई हैं स्रोत में। सुनने में थोड़ी मजेदार लगती हैं, पर असल में वो गहरे इंजीनियरिंग समाधान है। जैसे टॉयलेट में पानी के फ्लश की जगह हवा का खिंचाव, मतलब सक्शन का इस्तेमाल होना। हाँ, और पानी की एक एक बूंद की कीमत, कैसे उसे रिसाइकिल किया जाता है। स्रोत में शुभांशु का एक मजेदार किस्सा भी है, कैसे एक बार पानी की थैली से कुछ बूंदें निकलकर हवा में तैरने लगी। अच्छा। हाँ, और उन्हें पकड़ने में ही 5 मिनट लग गए। सोचिए जरा, ये छोटी बातें हमें उस माहौल की जटिलता का एहसास कराती हैं, और वहाँ अनुशासन कितना जरूरी है ये भी पता चलता है। बिल्कुल, और स्रोत ये भी रेखांकित करता है कि ये बातचीत सिर्फ विज्ञान या तकनीक के बारे में नहीं थी, ये आत्मविश्वास की उड़ान थी। प्रधानमंत्री का वो वाक्य जिसका स्रोत में जिक्र है, हाँ, वो वाला कि भारत का युवा अब सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस क्षमता का ऐलान था जिस पर शायद पहले पूरे देश को भी पूरी तरह यकीन नहीं था। हाँ, मतलब ये बातचीत एक तरह से सबूत बन गई कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट भेजने वाला देश नहीं है, बल्कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और वहां टिकाए रखने की जो जटिल तकनीक है उसमें भी महारत हासिल कर रहा है। सही बात। वैज्ञानिक सिर्फ लैब में समीकरण नहीं सुलझा रहे, वो सचमुच तारों के बीच काम कर रहे हैं। और स्रोत ये इशारा भी करता है कि इस बातचीत का असर पॉलिसी पर भी पड़ा। जो लोगों में उत्साह जागा, उससे गगनयान के अगले चरणों के लिए और भविष्य के अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए भी एक सकारात्मक माहौल बना। का निचोड़ यही है कि प्रतिभा कहीं से भी आ सकती है, और अगर सही मौका मिले तो भारत विज्ञान और तकनीक में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। जैसा कि स्रोत के आखिर में लिखा है, भारत के लिए अब आकाश भी सीमा नहीं है, स्काई इज नॉट द लिमिट। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। भविष्य में इस तरह का सीधा संवाद, मतलब देश के नेताओं और जो अग्रणी क्षेत्रों में काम कर रहे लोग हैं, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो या खेल, उनके बीच की बातचीत हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और समाज की सोच को और कैसे बदल सकती है।